हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि एक नाम से विदित है कि त्रिकोण अर्थात 3 कोणों वाली आकृति त्रिभुज और मिति माने माप भुजाओं की, अर्थात इसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच अनुपात का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जिन्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का भुजाओं से क्या संबंध होता है, इसे ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं हम। जो ट्रिक है लाल बटे कक्का, जहाँ एल का मतलब लंब होता है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। अर्थात हम देखें कि पहले वाले लंब बटे कर्ण को हम साइन कहेंगे, साइन थीटा के नाम से जानेंगे। दूसरा आधार बटे कर्ण ये कॉस और तीसरा ये टेन थीटा कहलाएगा। हम कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 बटे साइन थीटा, अर्थात कर्ण बटे लंब बनेगा इसका। सेक थीटा ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, विलोम होता है, इसलिए इसका कर्ण बटे आधार बनेगा। कॉट थीटा 1 बटे टेन थीटा का विलोम होता है, अर्थात आधार बटे लंब होगा। साथियों, हम समकोण त्रिभुज में जब पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज में चूंकि हमें कोणों का संबंधों का अनुपातों का अध्ययन करना है, इसीलिए हम न्यून कोण से तुलना करते हैं। न्यून कोण के सामने का जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा अपन जानते हैं कर्ण कहलाती है, तो शेष दूसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार। ऐसे ही अगर न्यून कोण ये हो तो इसके सामने की भुजा ये आधार है वो लंब बन जाएगी, लंब वाली आधार बन जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो वो तो कर्ण ही कहलाएगी। इस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज, जिसका बी कोण समकोण है और ए बी की भुजा दे रखी है 24 और ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हम इस तरह के किसी भी सवाल के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी, अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके तीनों भुजाओं को फाइंड करेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे। तो जैसे तीसरी भुजा इसमें ए सी है, तो इसे निकालने के लिए 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, अर्थात कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हमें त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो शेष भुजाओं के वर्गों का योग करके वर्गमूल निकालना है, और कर्ण के अलावा अगर कोई भुजा निकालनी है तो उसके लिए हम वर्ग करके घटाएंगे।
और जो आएगा उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो ये आ रहा है 576, ये 49, ये हो जाएंगे जुड़ के 625। 625 बटे 25 का वर्गमूल होता है तो ये 25 आ जाएगा। अर्थात हमने इसमें भुजा निकाल ली 25। क्योंकि हमें अब निकालना है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए कोण को देखते हुए हम तुलना करेंगे। तो ए के अनुसार ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी है 7, कर्ण कितना है 25। ऐसे ही कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना 24, कर्ण कितना है 25। ऐसे ही हमें साइन सी का भी मान निकालना है। तो जब साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन सी के मान निकालने के लिए सी कोण से तुलना करेंगे। तो सी कोण से तुलना करेंगे तो ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा तो लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। तो साइन सी बराबर हुई लंब बटे कर्ण होता है तो 24 बटे 25 हो जाएगा। और कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो आधा कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। इस तरह हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे।